क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x sin x। देखो यदि हम sin x को फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकंड फंक्शन ले लें, तो इंटीग्रेशन बढ़ता है x²/2, तो और डिफरेंशिएशन sin x का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो। ठीक है, आई कर लो, फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx इंटू एक्स साइन एक्स dx, और ये हो गया दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का फिर से होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स dx प्लस सी हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। यदि आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेते, यहाँ पर x²/2 हो जाता है, तो यहाँ पर x, ये आपका चलता है। तो आपको इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान लेना है कि किसको हम ले। अब देखो x sin 3x है, इसको भी मान लो यहाँ पर हमने 3x डाल दिया, क्या डाल दिया यहाँ पर 3x, वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, है ना, यहाँ पर हो जाएगा क्या 3x, तो ये हो जाएगा अपॉन 3 साइन 3x का इंटीग्रेशन में पढ़ा था, है ना, ये साइन 3x कॉस 3x अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फिर से जब आप इंटीग्रेट मारोगे ना, 1/3 cos 3x/3 प्लस सी, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3x माइनस एक्स कॉस 3x प्लस बाई 3 प्लस 1/9 cos 3x प्लस सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस साइन 3x का माइनस कॉस 3x/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमको डबल इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, एक बार इंटीग्रेट साइन 3x का माइनस कॉस 3x प्लस हो गया कॉस 3x का, हमको फिर से यहाँ पर साइन 3x/3। ये मैंने साइन x का इंटीग्रेशन कॉस x माइनस कॉस x, है ना, और कॉस x का फिर से साइन x, तो 9 हो गया। ऐसा करके आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए सेकंड वाला, थर्ड आपको दिया है x² और e⁻x। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन इसी को ले लेंगे हम। इसमें हमको जब तक x एलिमिनेट ना हो जाए तब तक उसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम ले लेते हैं i माने इंटीग्रेट। अब लगाओ फार्मूला चेन रूल फर्स्ट में, x² ex dx माइनस d/dx x² ex dx लगा दिए। अब ये पूरा हो गया, ठीक है। तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ठीक है। तो i आ जाएगा आपका x² ex, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब देखो यहाँ फिर से लगाना पड़ेगा आपको, फिर से आपको x ex लगाना पड़ेगा, है ना। फिर से लगा लो, i = x² ex माइनस 2, फिर से लगा लो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस d/dx x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस सी लगाना भूल गए, प्लस सी, ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस 2 x ex हो जाएगा इंटीग्रेशन में। x का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो फिर से हो जाएगा ex और dx, मैंने इसका x का 1 ex का ex ही होता है, तो ये 1 और ex हो जाएगा। फिर से इसको इंटीग्रेट हमको करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू पावर एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। तो अगर ई एक्स आप कॉमन निकाल देते हो ना तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, ऐसा टाइप का आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यदि चमक ना रहा हो तो उधर ही बता देते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए x log x, अब यहाँ पर बात आई x log x का, तो उसमें एलिट एक फार्मूला लगता है ना। तो आपको दिया है 5th नंबर 4th नंबर, ये 3 था 4th नंबर, क्या दिया x log x, x log x का बेटा इंटीग्रेशन नहीं होता बल्कि 1/x का log x होता है। तो इसको हमको कंपलसरी है कि फर्स्ट लेना पड़ेगा, इसको हमको सेकंड लेना पड़ेगा। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है लेकिन 1/x का log x होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो 2 यार कैंसल, 2 इच इधर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना, देखिए फार्मूला कहाँ है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, यदि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का और x का आएगा x/2 तो कैंसिल होकर x आ जाएगा, है ना, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा log x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x और dx माइनस d/dx log x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो गया dx प्लस सी। अब देखिए log x तो वैसे ही रहने दो, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस इसका हो जाएगा log x का 1/x, इसका x, इसका ही मैं बोल रहा था x² 2 dx प्लस सी। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको एक x बचेगा 1/2 x dx प्लस सी। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा log x x² 2 माइनस 1/4 हो जाएगा x² प्लस सी, x का x² 2। ठीक है, अब देखिए यही कंडीशन है log 2x का। अब आपके पास log x की जगह log 2x होगा, यहाँ पर यदि हम कर दें log 2x, यहाँ मैं कर दूँ log 2x, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका log 2x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा log 2x। तो log 2x का कितना होगा 2/x, है ना, log 2x का 2/x है ना, दे log 2x तो 2/x हो जाएगा, होगा कि नहीं, कैसे होगा, है ना 1/, तो 2/x हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, है ना, ये कैंसल और एक भी कैंसल, तो यहाँ 1/2 आपका बचा ही नहीं, x बचा, तो हो जाएगा x² 2। ठीक है, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा आपको करना है, log 2x x dx d/dx log 2x 2/x, है ना, x² 2 तो कैसा x² 2 आ गया, log x इंटू x² 2 निकाल भी सकते हो आप और log ही कर सकते हो उसको, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप ऐसे लिख देना। अब 5th नंबर, ये 5th नंबर था ना, ये 5th था। अब आ गया 6 x² log x। अगर आपके पास x² log x हो तब क्या कर सकते हैं, है ना, तो आपके पास, चलिए इसको मिटा के हम इधर बता देते हैं ना। क्या हो आपके पास x² log x,
तो आप log x को क्या लोगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पर डी एक्स, ये लिखेंगे ना, थोड़ा सा लेंदी होगा, ध्यान रखना। इसको आप आई कर सकते हो, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ध्यान देना, माइनस क्या होगा 1 बाई एक्स और ये होगा एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। ख़त्म किस्सा, एक एक्स कट गया यहाँ पर, तो हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3 निकालोगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, अरे डी एक्स आ गया ना, log x का 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर का फिर से किया एक्स क्यूब बाई 3, तो चाहो तो आप एक्स क्यूब बाई 3 निकाल भी सकते हो, नहीं तो आपको जैसा आपका आंसर होगा उसको एडजस्ट कर लेना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आपका ना, कॉपी करो, ठीक है। ये नंबर आ गया 7, एक्स साइन इनवर्स एक्स। देखो इस टाइप की भी क्वेश्चन हो ना तो इसको कंपलसरी है कि फर्स्ट फंक्शन है ना, इसको सेकंड फंक्शन ले लो, साइन इनवर्स एक्स है ना, यह f1x f2x कितना हो जाएगा, x इंटू डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स प्लस सी, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। अब देखो ये तो आ गया फर्स्ट फंक्शन, इसको हमको अलग से करना पड़ेगा। मान लो I2 में लिखता हूँ इसको एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना 1/2। अब x की जगह साइन थीटा रख दें क्या, हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस का कोई रोल नहीं है। अब x की जगह रख दो साइन थीटा, तो आपको dx मिलेगा क्या, कॉस थीटा और डी थीटा के टर्म में। तो डायरेक्ट पुट करते हैं, यहाँ रखोगे x की जगह साइन थीटा, स्क्वायर हो जाएगा। और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा, ये ख़त्म हो गया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ना, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, dx की जगह कॉस थीटा डी थीटा। अब आप एक काम कर लो, देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते थे इंटीग्रेशन करने के लिए, याद आ रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है ना, यहाँ 1/2 है, ध्यान रखना। वन माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इंटीग्रेट करो, 2 to 4 हो जाएगा, 1 इंटू डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 to the 4 हो गया, 1 इंटू थीटा डी थीटा साइड में। अब इसको हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है, I2। तो आपको x के में पूछा है क्वेश्चन, आपके पास साइन थीटा है ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा ना, यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। और आप इसको साइन 2 थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, साइन 2 था कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह x लिखोगे, कॉस थीटा की जगह, चलो इसको करते हैं ना। I2 आपका कैसा निकल रहा है, देखो 1/4 है, 1/4, थीटा की जगह मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स x,
आपको एक्स के फॉर्म में लाना है, माइनस साइन 2 थीटा को क्या पुट करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करो बेटा, मैं बोलता हूँ अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ये तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। साइन थीटा की जगह हम क्या रखे थे, एक्स, और कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। तो I1 आपका कितना आया था, साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2। फाइनल हमारा जो आंसर आएगा ना, फाइनल हमारा आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 और साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप का आपका ये आंसर आता है। एक बार आप लोग बुक लाए हो तो कौन सा नंबर है, 7th नंबर, आंसर चेक करके मेरे को बताओ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर माइनस था ना, इसको हम I2 लिए थे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा ऐसे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कितने मिनट की वीडियो हो गई, 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स है, देखो तो आप लोग को सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे, बस यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सेम वही आएगा। अगर जहाँ ये पॉजिटिव हुआ ना तो पॉजिटिव है ना, या पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, हाँ ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव, चेंज करके देख लेना आप लोग ना। माइनस था, ये तो माइनस ही रहेगा, हाँ ये प्लस हो जाएगा ना। तो बस इसमें क्या होगा, ये इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, बाकी सब वैसे ही आएगा। ठीक है, सब वैसे ही आएगा, x इक्वल टू कॉसाइन थीटा पूरा वैसे ही आएगा, करके देखना। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स का। x टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, कौन सा नंबर है भाई, 8वां नंबर है। इसको भी रखोगे टेन इनवर्स एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस सी। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का, है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक काम करो, इसमें ना एक प्लस ऐड कर दो, -1, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ोगे तो पहला फंक्शन ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, तो आपका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा आप लोगों का। कौन सा नंबर था ये, पता नहीं कौन सा नंबर था भाई, 8 नंबर। ठीक है, ठीक, चाहो तो इसको है ना टेन इनवर्स एक्स निकाल सकते हो और आंसर ला सकते हो, ऐसा आएगा ना, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 एक्स प्लस
1/2 10 x प्लस सी ना, और इन दोनों में ना 10 x/2 निकाल सकते हैं, तो जाएगा x² + 1 - 1/2x प्लस सी, आंसर लिख सकते हो। अब अगला है, ये तो हम करवा दिए साइन इनवर्स x, इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, सेकंड फंक्शन आपको x1 लेना है, ठीक है। इसको यही बता देते हैं। 10वां नंबर साइन इनवर्स x, फिर 1 × dx माइनस d/dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और 1 × dx और पूरे का dx, ऐसा करोगे आप, ये ऐसा है। तो x हो जाएगा यहाँ पर x साइन इनवर्स x ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का होता है 1/1 - x², 1 का होगा यहाँ पर x dx, x² रहता तो दिक्कत होती ना, अब x है तो सब्स्टिट्यूट कर लो ऐसा, 1 - x² = t, 1 - x² = t² माइनस x dx = t dt, तो x dx की जगह -t dt पुट कर दो तो प्लस हो जाएगा। तो x साइन इनवर्स x प्लस, है ना, क्या पुट करोगे, x dx की जगह t dt और यहाँ पर t कट जाएगा, तो आपको t बचेगा जिसका आ जाएगा dt, तो t की जगह √1 - x² प्लस c, मैंने यहाँ पर x dx की जगह क्या पुट करोगे, t dt अपॉन t कट जाएगा, तो dt बचेगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 का t हो जाएगा ना, पुट कर दोगे। तो ऐसा टाइप का ये सॉल्यूशन होता है। 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अगले क्लास में करवा देंगे। इसको क्वेश्चन को समझ में आया हो, इसको समझ में नहीं आया हो उसको पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ नहीं किए, साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएशन हुआ है। अच्छा गलती हो गया 1 मिनट, अच्छा वहाँ 2 साइन इनवर्स x था ना, तो इसको चेन रूल से हमको सॉल्व करना पड़ता है। 2 साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² × x × dx, ऐसा होता हमारा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, साइन इनवर्स x को लेते t, तो x बराबर होता है साइन t, है ना, ये x की जगह साइन t, साइन इनवर्स x का t, इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो 1/1 - x² dx = dt हो जाता है। अब क्या क्या पुट करोगे आप, अरे मैं ध्यान नहीं दिया, माइनस, ध्यान दो, 2 बाहर निकालो, साइन इनवर्स की जगह t पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दोगे, साइन t और dt, ये। अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रख के फिर से हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यही कर देते हैं, ये हो जाता ना 2 साइन इनवर्स x और इसका 1 - x², तो हमारे पास हो जाता x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 t × -cos t और फिर प्लस कितना होता है साइन t, कैसे होता, साइन t का होता है -cos t, cos t का फिर से साइन t जाता है। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाता है +2, t की वैल्यू कितना पुट किए थे हम, t की वैल्यू कितना पुट किए थे, साइन इनवर्स x, और cos t की जगह साइन इनवर्स x प्लस साइन t, तो साइन t और साइन इनवर्स x, तो x आ जाता। अब देखो साइन इनवर्स x आ गया है ना, इतना करो फिर जगह मिटाल के हम लोग फिर से करते हैं, ठीक है। यही बता दें, चलो ठीक है, 147 में। तो एक काम करो ना, इसमें कॉस साइन इनवर्स को ना, साइन इनवर्स x को
यदि p लेते ना तो x इक्वल टू साइन p होता, तो cos p क्या होता 1 माइनस साइन स्क्वायर p, तो cos p की जगह 1 माइनस साइन x इक्वल टू साइन p है ना, इनवर्स x को p लेते तो cos p आ जाता, cos p को 1 माइनस साइन स्क्वायर p है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता। तो यहाँ पर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देते, तो फाइनल आंसर आ जाता है x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x आ जाता। ठीक है, चलो इसको उतार लो और आप लोग इसको सॉल्व करिए मेरे साथ। हाँ, अगली क्लास में आगे का हम बताएंगे।